बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम की रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। दिन का अख्तिताम कुछ इस तरीक़े से हो रहा है कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है। तो जनाब वो मंज़र आप देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। और साथ साथ हम कहाँ जा रहे हैं ये सब भी आपसे इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। तो देखते रहें और एंजॉय करते रहें मेरे इस व्लॉग को। और स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, ये सब कुछ ही मिलेगा। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि सुबह की मॉर्निंग कह रही हूँ, सुबह की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि क्या बनाए जा रहे हैं, पराठे बना रही हूँ। अच्छा, सुबह नाश्ते में अ, अक्सर तो नहीं, हमारे यहाँ तो रूटीन में ही होता है कि पराठे बनते हैं। बहुत कम होता है कि वो पापे वो जो उस तरह की बेकरी आइटम होता है ना, वो बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो ये देख लें कि मैंने पहले इसमें आटा लिया। आटे का भी कोई पेड़ा वगैरह नहीं बनाया जो हम बॉल से बनाते हैं या पेड़ा बनाते हैं, उसको पेड़ा भी कहते हैं। तो आटे में घी लगाया, घी के साथ ही थोड़े से चीनी डाल दी। तो आज हम बना रहे हैं चीनी वाले पराठे और ये बल वाले बना रही हूँ। तो देखते रहें कि किस तरह बन रहा है। अच्छा, इसका इन पराठों का एक लुक जो है ना, वो जो फाइन आटा होता है उससे ज़्यादा अच्छा आता है। देखने में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन चबाने में ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत नरम देसी गंदम का आटा है। और दूसरा ये कि इसमें मैं भूसी को जो है ना सेपरेट नहीं करती, भूसी के साथ ही मैं आटा गूँथती हूँ। तो जनाब ये देख लें, मैनेज करना पड़ रहा है। एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बनते हैं इस तरह के जो पराठे हैं। तो आज मैं फ़िलवक़्त एक ही तरीक़े से बना रही हूँ सारे। कोशिश तो थी कि ये डिफ़रेंट स्टेप्स लूँ, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो भी मैं बताऊँगी क्यों इस तरह हो रहा है। तो आज ये देखें, इसका जो कॉर्नर था ना, स्टार्ट का जो पॉइंट था उधर से लिया, फिर इस तरह इस पे रोल करते गए। और ये देखें इस तरह से ये रिंग टाइप का बन रहा है। इस पे रिंग चारों इसको घुमाते जाएंगे तो ये इस तरह से सर्कल सा बन गया। और ये देखें आपके सामने आ गया। तो ये बन गया एक पेड़ा। इसको हम पेड़ा कहते हैं। आप लोगों की ज़बान में इसको क्या कहेंगे? तो बस अभी क्या करना है, अब इसको हमें रखना है चकला बेलन पे ना, इस तरह करके। अब थोड़ा ये करना है कि कैमरे को सेट करना है ताकि फोकस हो जाए और आपको आपका पॉइंट दिख जाए। तो बस ये देखें इस तरह करा, और इस तरह करने के बाद हम इस पे बेलेंगे। अच्छा, इसका ये कि सुबह हमारे यहाँ यही खाए जाते हैं पराठे, तो यही बनाते हैं। आप लोगों के सुबह नाश्ते में क्या क्या खाया जाता है? यानी कि होता है ना कि बेकरी आइटम होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ रात का ही सालन खा लिया जाता है। और बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि अगर रोटियां ज़्यादा यानी कि बच जाती हैं तो सुबह तल के भी खा ली जाती हैं। लेकिन ये कि इससे ज़्यादा ना मुझे जो मेरा फेवरेट है नाश्ता सुबह का, वो ख़मीरी रोटी जो होती है उसको तल कर खाना, वो सबसे बेहतरीन लगता है वो नाश्ता। तो खैर, तो अब इस तरह से हम कर लेंगे। अच्छा, ये है कि इसके जो ये कॉर्नर है ना, ये एंडिंग जो होती है, ये मोटी ना हो। तो जब इस तरह से हम करेंगे तो दोनों हाथों को जब हम मिला के जो बना करते हैं, उसका नाम तो मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो कोशिश यही होगी कि हम एंड को दबाएं और किनारी यानी कि इसकी जो किनारी रह जाएगी इस पराठे की, तो उसको दबाना था। अब इधर भी रखकर मैं इन्हीं को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा ये कि आपका तवा भी बहुत गर्म होना चाहिए ताकि ये इस पे फ़ौरन से सिकने लग जाए। लेकिन ये कि आजकल जिस तरह के मामला चल रहे हैं, गैस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि मॉर्निंग में भी गैस ऐसे धम 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 आ रही होती है। यानी कि हमारी देखें ये हाल है इस वक्त गैस की, ये सिचुएशन है। काफ़ी देर से मैंने तवा गर्म करने रखा था। पहले तवा गर्म करना है, फिर डालना है इस पर। तो ये डाल दिया। हल्की सी, जैसे ही हल्की सी सीखने का आपको लगे कि हल्का सा कलर चेंज हुआ है, फ़ौरन से इसको टर्न कर लिया, वरना ये कड़क हो जाएगा। पराठा हो या चाहे रोटी हो, दोनों का यही सेम होता है। तो फिर टर्न करने के बाद फिर मैंने इस पे घी का हाथ लगाना शुरू कर दिया। घी इस तरह स्पून से करके अच्छे से लगा रही हूँ। बाद लोग डायरेक्ट तवे पे डालते हैं, मैं तवे पे इस तरह नहीं, मैं पराठे पे लगाना शुरू करती हूँ।
तो आपको जैसा सूटेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह कर लें। लेकिन ये कि हमारा मेन जो है ना फ़ोकस वो ये है कि हमारा पराठा सीखना चाहिए, क्रिस्पी सा होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए, यानी कि मुलायम सा भी हो और सिका हुआ भी हो। तो बस ये कि अब तो इसके लिए ना वो तेज़ आंच भी ज़रूरी नहीं, हल्की आंच पे भी ये अच्छे से बन सकता है। बस ये कि कड़क जो होता है ना उस वक्त रोटी का होता है कि हल्की आंच पे पकाते हुए भी रोटी कड़क हो जाती है। या इसको अगर हम टर्न फ़ौरन से नहीं करें, यानी कि पहले हमने जब डाला इस पे आटे जो बना हुआ था, रोटी जो बेल ली थी वो डालते हैं तो फ़ौरन टर्न करना होता है। ये एक मेन पॉइंट है आपकी रोटी कड़क ना होने का, यानी कि रोटी भी कड़क ना हो और पराठा भी अकड़ा हुआ, जो अकड़ जाती हैं ना चीज़ें, वो चीज़ ना हो। तो अब ये देखें इस तरह से मैं इस तरह करके इसको खूब अच्छे से सेक रही हूँ कि ये अच्छा सा सीख जाए। तो आज हमने बनाए चीनी वाले पराठे। अच्छा, सारे पराठे एक ही शेप में बना रही हूँ। होता है कोई स्क्वायर भी बनता है इस तरह, लेकिन इस वक्त नहीं मैं कर रही थी क्योंकि सुबह का टाइम इतना ऐसा होता है, टफ़ टाइम होता है कि आपको बच्चों को भी देखना है, लंच भी करना देना है, पानी की बॉटल भी भरनी है, सब कुछ करना है और बच्चों को उठाना भी है। इस सर्दी के मौसम में ज़रा सा होता है कि बच्चों को उठाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, ये देखें इसमें से लेयर्स अलग होना शुरू हो गई। आपको मैंने अभी एक दिखाई है, इस तरह से भी होने लग जाते हैं जब आप इस तरह टर्न करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड की जो वॉइस आ रही होती है ना, इसके अलावा इन टूल्स के अलावा, यानी कि ये जो चल रहा है मामला, तो जैसे टिन डब्बे और जो भी चीज़ें आ रही हैं तो उनको अवॉइड करें या इनको इंजॉय करते हुए वीडियो को भी इंजॉय करें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने डाला, फ़ौरन से रोटी बेली हुई जो थी वो डाली और इस पर हल्की सी लेयर आई, फ़ौरन टर्न। ये रोटी नहीं, सॉरी, ये पराठा है, पराठा चीनी वाला पराठा बना रहे हैं। लेकिन ये कि रोटी की भी यही सेम है कि आपको मतलब टाइम का बहुत काउंट करता है कि आप फ़ौरन से चेंज कर लेंगे तो रोटी भी बहुत नरम मुलायम बनेगी। सेकना इसका मेन पॉइंट है। फिर ये था कि इस तरह से घी लगाना, मुझे स्पून से लेकर इस तरह से मलती हूँ। डायरेक्ट तवे पे मैंने आपको पहले भी बताया कि तवे पे नहीं डालती। इस तरह से करने से ये होता है कि घी हर तरफ पहुँच जाता है। दूसरा ये था कि हमने इसके जो बल डाले थे, यानी कि इसका पेड़ा बनाया, तो उसमें भी हमने ऑलरेडी घी डाल रखा था, तो इसमें से लेयर्स सी होने लग जाती हैं। दूसरा ये कि अब ये जो है ना धीमी आंच पे भी अच्छे से सीख सकता है। लाइट गोल्डन ब्राउन से जो होता है उस तरह से हो सकता है। अब ये सीखेगा हल्का हल्का आंच पे। रोटी का होता है कि रोटी के लिए आपको तेज़ आंच चाहिए होती है, यानी कि चूल्हे की जो आंच होती है वो तेज़ हो। इस वक्त के मामलात ऐसे हैं कि इस वक्त पराठा बड़ा अच्छा बन रहा है और गैस भी हमारे इस तरह की नौयत की आ रही है। उसके बाद ये था कि हमने नाश्ता को खूब इंजॉय करा। फिर ये था कि दिन के मामलात जो हम जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे, वो ये जगह थी। बस अल्लाह ताला अपना रहम अपना करम हर उस शख्स पे करे। अल्लाह यहाँ के मामलात यहाँ जो लोग भी आए, अल्लाह सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, खैर वाली ज़िंदगी दे, सेहत कामिला अता फ़रमाए। सबके लिए दिल से दुआएं। जो जो चीज़ें देखते हैं तो उस पर रब का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें लाखों करोड़ों हज़ारों मिलियनों कितने ही लोगों से बहुत बेहतर बनाया। तो बस ये कि शुक्र करते रहें, अल्लाह देता रहेगा, नवाज़ता रहेगा, क्योंकि सेहत भी हज़ार नेमत है। जब तक सेहत है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, जब सेहत नहीं तो जितनी भी आपके पास और नेमतें हैं ना, तो हर चीज़ बेबुनियाद सी लगने लग जाती है। तो बस रब से यही है कि अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, खैर वाली ज़िंदगी दे, मोहताजगी से बचाए। तो हम दरअसल आए हुए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का ये था कि वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतना क्राउड, इतना रश था, हर तरह के केसेस आ रहे थे, अपने सामने बहुत कुछ होता देख रहे थे। दिल सहम भी जाता है उस चीज़ को देखकर, लेकिन हकीकत है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो बस फिर यहाँ आकर ना उस पॉइंट पर आकर ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें सेहतमंद बनाया, सेहत दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र इस चीज़ पर आकर करते हैं। जब हम अपने से जब तक हम अपनी एक बाउंड्री में रहते हैं ना, तो अपने आप को ही मज़लूम, ख़ुद को ही पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं कि हम पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम आउटसाइड जाते हैं ना दूसरे लोगों से, तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हॉस्पिटल का भी विज़िट कर लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ आप खुद के लिए बेमायने, उनके लिए कितनी
वैल्यूएबल होती है। और फिर ये था कि एक माहौल बना होता है, और ये था कि माहौल भी ऐसा कि सीरियस, तो उसको नॉर्मल लाने में, उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करने में इन बच्चों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इन्होंने माहौल को ज़रा सा नॉर्मल लाए। जो एक सुबह से जो एक रूटीन चल रही थी, एक सीरियस माहौल था, उसको इन्होंने नॉर्मल माशाल्लाह से अपनी रौनकों से घर को करा। और ये था कि फिर रूटीन पे लाने के बाद इन्होंने इस तरह से अपनी पार्टी करी कि चिप्स खा रहे हैं ये लोग आपस में मिलकर। अच्छा, ये इसी तरह करते हैं, सबके अपने अपने बॉक्स थे और सब ने साथ मिला के खाए। इसमें इत्तेफाक में बरकत है, और देखने इनकी बरकतें माशाल्लाह से सब मिलके एक साथ खा रहे हैं। हाँ, ये कि जब एंड आता है ना, तो एंड पे करते हैं बच्चे, जब 2-3 जो रह जाते हैं ना चिप्स के, तो उस पे आगे थोड़ी हल्की-फुल्की या तो नोक-झोंक चल जाती है, और नोक-झोंक चल रही है इस वक्त भी इनकी। खैर, फिर ये था कि शाम का टाइम था, बच्चे खाना खा रहे थे। तो खाना भी ये था कि चावल बने हुए थे, और अम्मी क्या था, हम लोग अम्मी के घर में रुके हुए थे। अच्छा, ये शलजम का अचार बनाया हुआ था, अम्मी के घर में शलजम का अचार बना हुआ था। देखकर बहुत दिल चाह रहा था खाने को, थोड़ा चावल देखकर फिर खा ही लिया। खैर, तो होगा तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे। और कहाँ कहाँ किस किस के घर में ये शलजम का पानी वाला अचार बनता है, स्पेशली मटर पुलाव के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ क्या था, अम्मी ने जो बनाया था, अम्मी के हाथ के चावल, छोले चावल थे, छोलों का सालन बनाया था, तो उसके साथ इन्होंने चावल बना लिए थे उसके अंदर ही, यानी कि बच गया था, छोलों का सालन बच गया था, तो इस वजह से। और दूसरी तरफ ये शलजम का अचार और इसका पानी पानी बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का लगता है, और माशाल्लाह से बहुत ज़ायक़ेदार बना था। तो कभी हुआ तो ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। और फिर ये मामला थे कि सेकंड डे ऐसे स्टार्ट करते हैं। वो तकरीबन रात मगरिब के बाद का खाने का हिसाब किताब था, और उसके बाद फिर दोबारा से वही रूटीन, वही चलना, वही भागना, वही दौड़ना, वही सब कुछ करना। और इस तरह से भी होता है, कभी मूड चेंज भी हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखकर। एक सीरियस मूड को ज़रा सा चेंज करने में इस तरह की चीज़ों का भी बड़ा अहम किरदार होता है। खैर, लिया तो नहीं, लेकिन देखकर ही खुश हो गए थे, ये वाले मामलात हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, देखकर खुश होते हैं, लोगों को भी देखकर खुश होते हैं। और अल्लाह हासदों के हसद से बचाए सबको, और अच्छी चीज़ों की ज़रूर तारीफ़ें कीजिए, क्या करें। कुछ ये था, ये चीज़ें देखकर माहौल चेंज हो रहा था, कुछ ये था कि बच्चों से भी माहौल ज़रा सा चेंज हो जाता है। और बस ये था कि तबीयत ज़रा बेहतर नहीं चल रही थी अम्मी के घर में, तो इस चक्कर में ज़रा हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर आफ़ियत वाली मामलात करे, और सब पर अपना करम करे। तो इस तरह ये देखें, ये भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें भी इतना ही क्राउड, इतना ही रश, इतना ही सब कुछ। अभी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, या एनजीओज़ के जो हॉस्पिटल हैं, या ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल हैं, उस तरफ नहीं गए। इन जगहों पे ये हाल है, तो वहाँ का क्या हाल होगा। बस अल्लाह अपना करम करे। अच्छा, सेकंड डे सेकंड हॉस्पिटल हमारा था, उसका अपॉइंटमेंट थी। बस यही था कि अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। यहीं तक का था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुश